हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं। हम इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं और प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, और लैंगिक प्रजनन जिसे इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तथा लैंगिक प्रजनन जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को ही ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग है, आप या तो बेबी बोलो या तो जीव बोलो, ठीक है, आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स और पेरेंट्स, ठीक है। यानी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से उत्पन्न होते हैं। और ये उत्पन्न होना ही एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, और इसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के दो फॉर्म होते हैं। एक होते हैं अलैंगिक, जो कि मैंने बताया, और एक होते हैं अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो आज की इस वीडियो में हम अलैंगिक के बारे में ही पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लैंगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं सिंगल पेरेंट्स, इसमें ना दो मेल फीमेल इन सब की जरूरत नहीं होती है, चाहे कोई एक सिंगल जीव हो, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि उसका जेंडर क्या है, कोई भी एक सिंगल पेरेंट्स वो अपने से अपना बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। वो कैसे कैसे करेगा वो सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कितने टाइप से हो सकते हैं, फिजियन जिसको हिंदी में विखंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो एक एक करके सब के बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फिजियन, यानी फिजियन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, बर्डिंग क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन क्या है। मोटा मोटी ये जान लीजिए, ये सभी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी प्रकार से होते हैं, यानी फिजियन करके, फ्रेगमेंटेशन करके, बर्डिंग करके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके, रीजनरेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन करके, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग फिजियन यानी विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि मैं हर किसी का हिंदी बोल दूंगा। फिजियन को हिंदी में विखंडन कहते हैं, और यह विखंडन दो प्रकार से हो सकते हैं। आप किसी वस्तु को तोड़ते हो तो वो कितने प्रकार से टूट सकता है, आप ही बताओ। दो प्रकार से टूट सकते हैं, या तो कोई चीज टूट के दो भागों में बंट सकता है, या तो बहुत सारे भागों में बंट सकता है। तो उसी प्रकार फिजियन को दो भागों में बांटा गया। एक बाइनरी फिजियन जो कि दो भागों में टूटता है कोई जीव, यानी एक जीव टूट के दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, डॉटर सेल पैदा करते हैं, यानी दो बच्चे पैदा करते हैं एक जीव से, तो उसे बाइनरी फिजियन कहते हैं। जब एक ही जीव से बहुत सारे डॉटर यानी बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाए तो उसे मल्टीपल फिजियन यानी बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल फिजियन में जो बाइनरी फिजियन है उसके एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में जो होते हैं और पैरामीशियम में जो होते हैं बाइनरी फिजियन होते हैं, ठीक है। लिस्मानिया डोनोवानी में भी बाइनरी फिजियन होते हैं। तो आप ये तीनों नाम याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्माना, डोनोवानी, ठीक है। मल्टीपल फिजियन किसमें होता है, जो प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हर, आपने तो ये बात जाना होगा कि हर जीव जो होते हैं सेल के बने होते हैं। जो सेल एक सेल के बने हो सकते हैं कोई जीव, और बहुत सारे जीव बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। तो जैसे प्लाज्मोडियम है, उसका एक जीव है, उसके अंदर एक केंद्रक है। वो केंद्रक क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कुछ नहीं हो रहा होता है नॉर्मल डेज में, वो विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक अंदर बन जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, यानी फेवरेबल कंडीशन यानी बारिश हुई, ठीक है, तो वैसे समय में वो क्या चाहेगा, ग्रो करने के लिए, तो वो फट जाता है बाहर का लेयर, और बहुत सारे जो मल्टीपल फिजियन हो रखे हैं अंदर, बहुत सारे एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और एक ही जीव से बहुत सारे जीव प्लाज्मोडियम पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब फिजियन के बारे में हमने समझ लिया। अब समझते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। दोनों को एक साथ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों में आप जब देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिमिलर ही लगेंगे दोनों के, ठीक है। दोनों में क्या होते हैं कि अगर आप उसके पीस पीस कर दो तो वो क्या होते हैं, अपना पूरा बॉडी रिकवर करके पूरा शरीर बना लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता किसमें है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, स्पाइरोगैरा में होते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। स्पाइरोगैरा में देखिए, ये पूरा बॉडी जो है स्पाइरोगैरा का है, और इसमें बीच बीच में सेप्टा बना हुआ है, आप देख रहे हो। सेप्टा से ही अगर आप इसको कट कर दोगे तो जो कटा हुआ पीस है ना, वो पूर्ण यानी पूरा बॉडी बना लेगा। तो लेकिन यहाँ पे ये देखिए ना, आपकी एक बॉडी से दो दो डॉटर सेल बन गए, यानी दो जीव बन गए। तो इस तरह के प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक
पर्टिकुलर प्लेस में होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जहाँ पे सेप्टा है वहीं से टूटेगा, ठीक है। और जो रीजनरेशन होती है, रीजनरेशन किस में होती है? प्लेनेरिया में होती है। रीजनरेशन कैसे होता है? तो प्लेनेरिया सबसे अधिक, अगर रीजनरेशन पूछेगा किस में होता है क्षमता, तो प्लेनेरिया ही टिक आउट करना है, ठीक है। जो प्लेनेरिया होते हैं अगर आप उसको चाकू से कट 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 कर दीजिएगा, मान लीजिए ये 3 भाग कर दीजिए, 1 2 3 भाग कर दीजिए, जैसे यहाँ पे किया गया 3 भाग, तो पता है सारे के सारे टुकड़े विकसित करके यानी अपना बॉडी रिकवर करके पूर्ण शरीर बना लेता है। ये भी पूर्ण शरीर बना लेगा, बीच वाला भाग काटोगे वो भी पूर्ण शरीर बना लेगा, पूंछ वाले भाग काटोगे वो भी पूर्ण शरीर बना लेगा। तो इस प्रकार रीजनरेशन होता है कि अगर उसको आप काट भी दिए तो पूरा पूरी फिर से वो ग्रो हो जाता है। जैसे डेडपोल मूवी देखे हो, डेडपोल में कोई अंग काट देता है, हाथ पांव, तो वो फिर से आ जाता है। छिपकली देखे हो, छिपकली का पूंछ कट जाता है तो किस प्रकार छिपकली का पूंछ दोबारा आ जाता है। तो वो रीजनरेशन मेथड में वही है, यानी दोबारा से आ जाना, यानी जेनरेट हो जाना दोबारा से, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला है बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन, ठीक है, जिसमें मुकुल निकलती है। एक बॉडी है हाइड्रा की, एग्जांपल भी याद रखिएगा। बडिंग किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा इस प्रकार है और हाइड्रा में एक बड निकलती है यानी मुकुल निकलती है। और पता है यही मुकुल निकलते निकलते इतना ग्रोथ होता है, एक बड़ा सा बॉडी बना लेता है। ये देखो ये इतना बड़ा बॉडी बना लिया, ठीक है, मुकुल का। और ये क्या होते हैं हाइड्रा, जब ये बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स, ये तो पेरेंट्स ही है ना, ये बॉडी पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ये टूट के अलग हो जाते हैं और अपना इंडिविजुअल जीवन जीने लगते हैं। जैसे माँ बाप से बच्चे किस प्रकार अलग होकर अपना अलग से घर बना लेते हैं शहर में जाके और स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं, जो कि लेकिन ये गलत है। आप सभी जो है कि जान रहे हो कि आज अगर हम लोग जिस किसी भी मुकाम पे होते हैं, हर बच्चे के सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उसके माँ बाप का ही हाथ होता है। बच्चे मेहनत करते हैं वो अलग बात है, लेकिन माँ बाप का जब तक हाथ नहीं होगा तो बच्चे सक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक। अगला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हिंदी में कायिक प्रजनन कहते हैं। कायिक प्रजनन जो है ना, पौधे के भिन्न भिन्न भागों से हो सकते हैं, तना से हो सकते हैं, पत्ती से हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हो सकते हैं, नोड से हो सकते हैं। तो हर किसी का दिया हुआ है, जैसे कि रूट से देख लीजिए, स्वीट पोटैटो एक एग्जांपल याद रखिएगा। रूट के द्वारा अगर कायिक प्रजनन हो रहा है तो किस में हो रहा है? स्वीट पोटैटो में हो रहा है, ठीक है। उस प्रकार देखिए, इस प्रकार रूट निकला हुआ है और रूट से पूरा बॉडी बना के एक नया प्लांट बना लेता है। अब देखिए स्टीम के द्वारा किस में होता है? जैसे राइजोम, जिंजर जिसको बोलते हैं। इसमें जिंजर में किसके द्वारा पूछेगा, इस प्रकार प्रश्न पूछता है, जिंजर में किसके द्वारा कायिक प्रजनन होता है? तो राइजोम के द्वारा। राइजोम क्या है? इसके अंदर जो लाइन दिख रही है ना, यही है राइजोम, यहीं से निकल जाती है, ठीक है। एक बॉडी रूट बन जाती है और इस प्रकार नया प्रोपगेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है ये आप आलू में जो है कि जो ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर आलू के आंख को खाते हैं, जो कि कन्नी टाइप का नहीं निकलता है व्हाइट कलर का, उसी को खाते हैं, ठीक है। वहाँ बना हुआ होता है कहीं कहीं थोड़ा छोटा चीज, वहीं से निकल आता है, उसी के द्वारा होता है। तो सवाल ये पूछेगा कि आलू में किसके द्वारा कायिक प्रजनन होता है? तो ट्यूबर के द्वारा। आप हिंदी में या आलू के आंख भी लिखे होते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइलम में याद रखना, पूछेगा ना पत्तियों में कायिक प्रजनन जो होते हैं उसके आप एक उदाहरण दो, तो ब्रायोफाइलम द फेमस उदाहरण है, ठीक है, बहुत ही फेमस। इसमें पत्तियों में छोटे छोटे प्लांट की तरह उगते हैं और ये क्या करते हैं, खुद ब खुद टूट के गिर जाते हैं गमले में और नया प्लांट बना लेते हैं। ऑनियन यानी प्याज में किसके द्वारा होते हैं कायिक प्रजनन? तो बल्ब के द्वारा, यानी पत्ती के द्वारा। हमने बताया ना जो कायिक प्रजनन होते हैं रूट यानी जड़ के द्वारा हो सकते हैं, तना के द्वारा हो सकते हैं और पत्तियों के द्वारा हो सकते हैं। तो प्याज में पत्तियों के द्वारा ही हो रहा है, ब्रायोफाइलम में भी पत्तियों के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन दोनों के भाग का नाम याद रखना है, ठीक है। जो बल्ब वाले भाग से ही प्याज हो, लहसुन हो, इन सब में बल्ब वाले भाग से होते हैं न्यू प्लांट, ठीक है। और इसके बाद जो ये है आपका ऑक्सिलिस, इसमें किसके द्वारा होता है? रनर के द्वारा। और जो मिंट है, ठीक है, मिंट पुदीना, उसमें शक्कर के द्वारा होता है। चलते हैं अगला है स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणु के द्वारा। किस प्रकार बीजाणु बन जाते हैं? जब हम लोग ब्रेड जो खाते हैं व्हाइट कलर का, ठीक है, सैंडविच बनाने वाला, आप उसको कुछ दिन अगर छोड़ देते हो ना कोई भी ब्रेड, तो देखोगे उसके ऊपर व्हाइट कलर का धब्बा जैसा दिखने लगता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो यही स्पोर फॉर्मेशन ही होता है। पहले उसके अंदर जो माइसीलियम नाम का इस प्रकार व्हाइट कलर का रुई जैसा दिखता है, उसको माइसीलियम कहते हैं। इस प्रकार माइसीलियम बनता है। माइसीलियम में ये जो तना वाला भाग जो इस प्रकार दिखता है इसको हाइप कहते हैं। फिर इस प्रकार बॉडी बनता है फ्रूटिंग बॉडीज, इसको ना फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। ये ना अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है फट के तो मल्टीपल स्पोर से बना देते हैं, ठीक है, मल्टीपल माइसीलियम बना लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। इस प्रकार बहुत सारे बीज से बनते हैं। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जितना पढ़ा, यहाँ पे हमने जो चार्ट देखा, फिजियन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इन सभी के बारे में हमने समझ लिया। अब आप कमेंट में बता सकते हो या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके भी बता सकते हो। हम आपकी फीलिंग को समझ जाएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ही वीडियो में।